हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप प्यार से सुनो सभी बोल सकते हैं। चलिए, हम आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू हो गए हैं, फिर से आ गए हैं आपके सामने, है ना। नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चलिए, हम शुरू करेंगे आज इसके बारे में। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े जो महारथी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस महारथी का नाम है सन। विदाउट सन के बिना जो है सोलर सिस्टम जो है कोई काम का है नहीं। जितना भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो किसके कारण हो पा रहे हैं? सोलर सिस्टम। सेंटर में कौन होता है? सन होता है। सन की वजह से ही सोलर सिस्टम वर्क करता है। आज हम उसी सन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सन क्या है ना। सन की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सन का टेम्परेचर कितना है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द सन, है ना, चमकता हुआ बोर्ड के साथ अब शुरू करने जा रहे हैं कि सन के बारे में जो है क्या पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला ये है कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो पूरे सौर मंडल में जो है बीच में जो कौन सा चीज है वो है सन, है ना। सोलर सिस्टम के सेंटर में जो आप देखते हो क्या देखते हैं? सन को देखते हैं। पूरे सन के चारों ओर ही जो है 8 ग्रह, है ना, बहुत सारे एस्टेरॉइड मेटेरॉइड क्या करते हैं? सूरज के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी किसके चारों चक्कर लगाता है? सन के चारों चक्कर लगाता है। इसलिए सौर मंडल का केंद्रीय जो चीज है जो बीच में है वो कौन सा है? सन है। इसलिए सन को क्या बोलते हैं? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर पूरे सौर मंडल में कोई भी चीज जो बीच में है, मध्य में है और उसी के चारों हर एक एक्टिविटीज हो पा रहा है, तो वो किसके कारण हो पा रहा है? सन के कारण हो पा रहा है ना। पहला पॉइंट हो गया कि सन क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सौर मंडल में सन जो है एक मुख्य केंद्र है, बिंदु है, मध्य बिंदु है, जिसके चारों ओर हर एक एक्टिविटीज आपको सोलर सिस्टम में देखने को, सौर मंडल देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि कह रहा है कि इट इज स्टार नॉट अ प्लैनेट। ये क्या है? तारा है, प्लैनेट नहीं है। सन के बारे में डेफिनेशन लिखना होगा, क्या लिखेंगे? सन इज अ स्टार नॉट अ प्लैनेट। इट इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, जो कि बहुत बड़े और गर्म गैसेस से बना हुआ है। और ये एक तरह से स्टार, तारा, क्योंकि तारा जो किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, लेकिन प्लांट जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूरज भी किसी के चारों चक्कर नहीं लगाता, अपनी जगह फिक्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। प्लांट का डेफिनेशन वो होता है कि वो खगोलीय पिंड जो किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानेट। तो सन तो किसी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, इसलिए वो प्लानेट नहीं होगा। तो उसे किस श्रेणी में रखा गया है? स्टार के श्रेणी में रखा गया। स्टार जो तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है वो भी हॉट गैसेस से बना हुआ है, लेकिन वो इतना दूर है जिसके कारण उसका प्रकाश का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता। लेकिन सन जो है पूरे सौर मंडल में सबसे नजदीक है पृथ्वी के, जिसके कारण जो है आपको ये इसका जो प्रकाश जो पड़ता है उसका जो है आपको फील होता है कितना गर्मी है ना, क्योंकि वो नजदीक है। इसी वजह से स्टार जो है वो दूर है, इसलिए उसका प्रकाश नहीं मिलता। इसलिए सन को क्या बोलेंगे? हम स्टार बोलेंगे। वो जो कि प्लैनेट नहीं है, वो क्या है? स्टार है, ग्रह है। दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि सन का निर्माण आज से कितना साल पहले जो है सन का निर्माण हुआ है। कह रहा है कि सन का निर्माण आज से लगभग 4.6 बिलियन, मतलब करने का मतलब 4.6 अरब साल पहले जो है पृथ्वी का सन का जो है निर्माण हुआ। सन का निर्माण कितना हुआ? 4.6 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.6 अरब साल पहले जो पृथ्वी का निर्माण हुआ। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं क्या है? सन किससे बना हुआ है? सन जो है वो मेनली जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से क्या है? सन जो है बने हुए हैं। हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 74%, है ना। हाइड्रोजन जिस गैस से बना हुआ, जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा है सूर्य के बनने में कितना है? 71%। और हीलियम जो है और दूसरा जो गैसेज जिससे बने हुए सूरज, वो क्या है? हीलियम है, जो कि कितना परसेंट हो गया? 24%। उसके अलावा जो है आपको अदर गैस भी देखने को मिलेंगे। तो मुख्य रूप से सन जो है, सूरज जो है, वो किस गैस से बने हुए? हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए। हम 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया? पहला, सन जो है सोलर सिस्टम का जो सेंटर में है ना, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम जो कौन सा है? वो सन है। सन जो है वो स्टार है, ना कि प्लैनेट है। स्टार इसलिए है क्योंकि वो किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। प्लैनेट का ये डिफिनेशन होता है कि वो ग्रह, वो जो है खगोलीय पिंड जो किसी की और चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। सन जो किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। सन का निर्माण कितना साल पहले हुआ? तो सन का निर्माण 4.6 मिलियन जो है बिलियन ईयर्स एगो इसका निर्माण हुआ है। और मेनली ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब मुख्य रूप से जिस गैस की मात्राएं जो है सन को बनाने में ज्यादा लगती है, वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये कुछ पॉइंट था। आगे देखते हैं कि पृथ्वी का सरफेस, मतलब जो सतह है पृथ्वी की, जिस पर आते वो क्या पृथ्वी का सतह हो गया, उसी तरह सन का जो सतह है वहां का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? तो सन का टेम्परेचर जो है पृथ्वी सन की सरफेस का सतह जो है 5500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तो 45 डिग्री में हालत खराब हो जाता है ना, पंखा फैले, एसी फैले। वहां पे कितना? 5500, मतलब जाइए दे देंगे ना आपको, पूरा सबूत खत्म हो जाएगा, कंकाल तक नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा मात्रा वहां का टेम्परेचर है। और उसके सरफेस को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं, मतलब प्रकाश मंडल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश मंडल। जैसे पृथ्वी के सरफेस को लिथोस्फीयर बोलते हैं,
उसी तरह मून के सरफेस को क्या बोलेंगे, फोटोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको, फोटोस्फीयर बोलते हैं, है ना, प्रकाश मंडल बोला जाता है। उसका तापमान जो है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस उसकी तापमान है। सूरज से पृथ्वी की प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने, सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो उसको लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब सूरज से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो वो जाकर पहुंचती है, पृथ्वी पे पहुंचती है। सूरज हमें पृथ्वी को क्या प्रदान करता है, सूरज हमें देता है क्या, सूरज हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो देता है लाइट एंड हीट, जो कि एक पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जरूरी क्या है, प्रकाश है, और प्रकाश के साथ उसका उष्मा है। क्योंकि सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है, उसी से पेड़ पौधा क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, और उसी का प्रयोग जो है जीव जंतु मानव जो है करते हैं। इसलिए सूरज का प्रकाश पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या प्रदान करता है, लाइट और हीट, जिसके कारण आपको दिन के टाइम में वो जो है उजाला देखने को मिलता है, और हीट होने के कारण जो आपके पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाता है। टेम्परेचर जो है बैलेंस बना हुआ रहता है, वो किसके कारण हो पाता है, सन के हीट और लाइट के कारण हो पाता है ना। अगला पॉइंट ये है कि सन जो है जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सबको ग्रेविटी की वजह से अपने ऑर्बिट में क्या करता है, रखे रहता है। जितने भी प्लैनेट है, चाहे वो मर्क्यूरी हो, चाहे वो वेनस हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो जुपिटर हो, सटर्न हो, या यूरेनस हो, या नेपच्यून, जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह को अपने ऑर्बिट, अपने अक्ष में जो रखे रखता है ना, वो किसके कारण हो पाता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी है जिसके कारण वो क्या करता है, चक्कर जो है लगाते रहता है, एक दूसरे को होल्ड करके, किसी को छोड़ता नहीं, जिसके कारण सब अपने अपने अक्ष पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कितने पृथ्वी इसमें समा जाएंगे, लगभग 1.3 मिलियन अर्थ कुल फिट इनसाइड द अर्थ। लगभग 13 लाख पृथ्वी जो है इसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा, है ना। लगभग 13 लाख, मतलब कि सूरज इतना बड़ा है कि उसमें आप जो है एक सन और 13 लाख पृथ्वी बराबर हुआ, है ना। इतने पृथ्वी उसमें क्या कर सकते हैं, समा सकते हैं। इतने बड़े हैं सूरज सन अपने आकार में। देख लीजिए कि अबाउट सन के बारे में क्या क्या पॉइंट था। पहला पॉइंट ये है कि सन जो है सौर मंडल का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कोई भी चीज जो है सोलर सिस्टम के केंद्र में, सेंटर में, तो वो कौन सा हो गया, आपका सन हो गया। सन जो है वो ग्रह नहीं है, वो क्या है, तारा है, स्टार। सन इज स्टार नॉट अ प्लैनेट। सन क्या है, एक तारा है, वो प्लैनेट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया कि सन जो है वो किससे बना हुआ है, वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से क्या है, सन बने हुए हैं। सूरज तक जो है सूरज का रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 घंटा और जो है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय जो लगता है सूरज की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और सूरज का निर्माण कितना साल पहले हुआ था, सूरज का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 4.6 अरब साल जो है मून का निर्माण हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पृथ्वी को सूरज क्या प्रदान करती है, अपना हीट और लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट, उसी के हीट और लाइट के कारण ही पृथ्वी पर पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, और वही भोजन का प्रयोग करके जानवर और मनुष्य अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रदान करता हुआ, हीट और लाइट। और अपने ग्रेविटी के कारण, सूरज के पास इतने जबरदस्त ग्रेविटी है, उसके कारण ही जितने भी प्लैनेट सबको ऑर्बिट में क्या करता है, जो है रखे रहता है, जिसके कारण ग्रेविटी के कारण जो है पृथ्वी अपने अपने जिसके कारण ग्रेविटी में वो क्या करने लगता है, नचना शुरू हो जाता है। और इतने बड़े हैं ये साइज में कि लगभग 1.3 मतलब 13 लाख जो है पृथ्वी इसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था। हिंदी में भी देख लीजिएगा, हिंदी में किसी को जरूरत है वो हिंदी में लिखना चाहते तो वो क्या लिख सकता है, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है। मतलब सूरज है वो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। जैसे मान लीजिए सूरज हो गया, और सौर मंडल में जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो किसके चारों ओर होंगे, सन के चारों ओर होंगे। यह एक तारा है ना कि ग्रह है, बताइए। सन क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है, क्योंकि किसी के चारों चक्कर नहीं लगाता है, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। करेक्ट। सूर्य का निर्माण आज से कितना साल पहले हुआ, 4.6 अरब वर्ष पहले जो है किसका निर्माण हुआ था, सूरज का निर्माण हुआ था। सूरज मुख्य रूप से किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन की मात्रा कितना है 74%, और हीलियम लगभग जो है वो उसकी मात्रा कितना है 24% से गैस से बने हुए हैं। सूर्य की सतह जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं, उसका तापमान कितना है 5500 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य तापमान पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सूरज की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूरज के अंदर यदि पृथ्वी को भर दिया जाए तो लगभग कितना पृथ्वी, 13 लाख पृथ्वी इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर सूरज के अंदर समा जाएंगे। इतने बड़े जो है साइज में जो है सूरज की साइज आकार इतना बड़ा है कि लगभग 13 लाख पृथ्वी उसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा। तो ये जो है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था सूरज के बारे में कि क्या क्या था। सूरज जो है केंद्र, सौर मंडल का मुख्य केंद्र है, मतलब जितने भी चीज जो है सूरज के चारों चक्कर लगा रहा होता है वो किसके चारों चक्कर लगा रहा होता है, सूरज के चारों ही जो है चक्कर लगा रहा होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सूरज जो है वो एक तारा है ना कि ग्रह है, वो क्या है, एक तारा है।
किसी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये हो गया कि सूरज का निर्माण कब हुआ? सूरज का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर मतलब 4.6 अरब साल पहले जो सूरज का निर्माण हुआ। सूरज हमें क्या प्रदान करता है? सूरज हमें प्रकाश और उष्मा जो है प्रदान करता है, जिसके कारण पेड़ पौधा उसे भोजन बनाती है और उसे सजीव जीव को उससे जो लाभ मिलता है। तो सूरज से की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सूरज की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। और सूरज साइज में इतना बड़ा है कि लगभग 13 जो है पृथ्वियां इसमें क्या 13 लाख पृथ्वी इसमें क्या हो जाएगा? समा जाएगा। इतना बड़ा साइज में है कि लगभग 13 लाख पृथ्वी इसमें क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे। और ये मेनली जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हुए होते हैं। और इसका ग्रेविटी सन जो अपने ग्रेविटी के कारण ही सभी प्लैनेट को अपने ऑर्बिट अपने अक्ष में जो है क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था सन के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और कल जो है एक नए टॉपिक के साथ शुरू होंगे, नए जोश के साथ शुरू होंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।